बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सभी मेरी तरह खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आजकल सेनेट का काफ़ी शोर है हर तरफ कि सेनेट के इलेक्शंस हुए हैं और उसमें सीटों की तकसीम हुई है। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आम लोगों को, मतलब कि हम जैसे जो आम लोग हैं जो इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते, उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाई कुछ रिसर्च करके कि ये सेनेट की कितनी सीट्स होती हैं और किस तरह इनकी तकसीम होती है सूबों पे, और इसकी क्या ज़रूरत थी। व्यूअर्स, वैसे तो 1945 में पाकिस्तान और इंडिया जब इकट्ठे थे उस टाइम ये सेनेट बनाई गई, इसकी तजवीज़ दी गई, मतलब वो तो एक पुराना किस्सा है। लेकिन जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा सेनेट का जो निज़ाम चला वो चला 1971 में। और 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हो गया, मशरक़ी पाकिस्तान, तो उस टाइम इस बात की ज़रूरत पेश आई कि क्योंकि सूबों को मुसावी हकूक़ नहीं मिलते थे, क्योंकि कौमी असम्बली में टोटल जो नशिस्तें हैं वो आजकल तकरीबन 342 के करीब हैं। तो उसमें जो पंजाब है वो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा सीट्स चली जाती हैं। और सबसे जो छोटा सूबा है वो है बलूचिस्तान आबादी के लिहाज से, तो वहाँ से सबसे कम सीट्स आती हैं। तो इनको मुसावी, मतलब कि बराबरी का हकूक़ देने के लिए जो बराबर की नशिस्तें हैं वो सेनेट में की गई। अब कोई भी जो बिल पास होगा कौमी असम्बली से, वो वहाँ से निकल के सेनेट में जाएगा और सेनेट में तमाम सूबों के जो अरकान होंगे वो वहाँ पे मौजूद होंगे। किसी को अगर वो बिल अच्छा ना लगे, मतलब उनके हकूक़ की खिलाफ वर्जी करता हो, मतलब दूसरे सूबे की, एक सूबे के फ़ायदे में हो दूसरे सूबे के नुकसान में हो, तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए ये सेनेट का जो एक ऐवान, इसको ऐवान बाला कहा जाता है, इसको शुरू किया गया 1971 में। 1973 में इसके पहले जो थे चेयरमैन वो हबीबुर रहमान थे और दूसरे चेयरमैन भी वही थे। वो अब वो तफसील में नहीं जाना चाहता मैं, क्योंकि हमारा टॉपिक आज और है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले इसकी जो टोटल नशिस्तें होती हैं मैंने बोर्ड पे लिखी हैं। इसमें चारों सूबे बराबर तकसीम किए जाते हैं, पंजाब, सिंध, KPK और बलूचिस्तान। इसकी जो जनरल सीट्स होती हैं ये होती हैं 14। उसके अलावा 4 जो होते हैं वो टेक्नोक्रेट्स होते हैं। उसके बाद ख़वातीन की नशिस्तें होती हैं, वो भी 4 होती हैं, और माइनॉरिटी मतलब कि नॉन मुस्लिम्स की भी सीट्स होती हैं, जो कि हर सूबे को एक एक दी गई है। ये इनको बराबर तकसीम किया गया है। ये 14 सीट्स जनरल ये पंजाब के पास भी हैं, सिंध के पास भी हैं, KP के पास भी हैं और बलूचिस्तान के पास भी हैं। टेक्नोक्रेट्स की भी इसी तरह 4-4, ख़वातीन की भी 4-4 और नॉन मुस्लिम्स की एक एक सीट चारों सूबों को दी गई हैं। इस तरह ये टोटल मिल के बन जाती हैं 23 सीट्स। हर सूबे के पास 23 सीट्स हैं। उसके बाद इसका एक और भी टेक्निक है, वो मैं आपको बताता हूँ बाद में। उसके बाद आ जाती है फेडरल कैपिटल, मतलब कि इस्लामाबाद नेशनल असम्बली से। इसमें 2 जनरल नशिस्तें होती हैं, जो कि अभी आपने देखा ही है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीते हैं। एक टेक्नोक्रेट, एक खातून, और टोटल नशिस्तें होती हैं 4। उसके बाद फाटा में आ जाते हैं। इनकी टोटल कुल मिला के सारी की सारी सीट्स होती हैं 4। ये मखसूस नशिस्तें इनको दी गई हैं। अच्छा, इसके बाद मैं जो आपको इम्पोर्टेंट, अभी आपने देखा होगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीते हैं और सीट सिर्फ थी 1 और 1 थी खातून की। तो यहाँ पे 2 लिखी हुई हैं, 2 का मुकाबला क्यों नहीं हुआ? इसमें जो इसका टेन्योर होता है सेनेट का, वो होता है जनाब 6 साल का। मतलब कि ये जो अब इस दफ़ा जो 2021 में बने, ये 2027 तक चलेंगे। और जो 2018 में शायद जो इलेक्शन हुआ था उस टाइम जो बने थे वो उसके 6 साल तक चलेंगे। और ये जो अभी रिटायर हुए हैं ये उससे पहले बने थे। तो इस तरह ये आधी आधी तकसीम कर ली जाती हैं सीट्स। जो आधी तादाद होती है इन टोटल नशिस्तों की, टोटल नशिस्तें इसमें बनती हैं 100। 23 को 4 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, 92 बन गई। 4 और 4 कैपिटल की और फाटा की 8, टोटल सीट्स बन गई 100। तो इसमें से जो हाफ होते हैं वो 3 साल बाद रिटायर हो जाते हैं और उससे अगले 3 साल बाद दूसरे।
तो इस तरह 6 साल का अपना टेन्योर पूरा पूरा करके ये आधे लोग रिटायर हो जाते हैं। तो सेनेट जो है, ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इसमें मज़ीद जो पेचीदगियाँ हैं उसके लिए मैं सर्च करूँगा। अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो आपने मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताना है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम नेक्स्ट वीडियोज़ आपके लिए जल्दी से जल्दी लेके आएँगे और इन्फॉर्मेटिव लेके आएँगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।